इंडिया के 31 राफेल जो हैं वो तबाह हो गए। आप भी हैरान हो गए होंगे, मैं भी परेशान हो गया था जब मेरे पास ये खबर आई थी, लेकिन खबर ऐसी है। वो खबर ये है कि इंडिया ने 35 राफेल्स खरीदे थे डसॉल्ट एविएशन से, 4 तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फड़का के फेंक दिए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा उन राफेल्स की जो बेहुरमती की और मिराज 2000 की, वो उसको तो मोदी बेचारा रोज बैठ के काली माता के आगे सबको कोस रहा होता है उस वजह से। लेकिन वो कह रहा है कि राफेल का, आपको पता है कि सारे इंडियंस शोर मचा रहे थे कि फ्रांस ने उसका सोर्स कोड नहीं दिया राफेल का, और उस वजह से इंडिया को या इंडियन एयरफोर्स को बड़ी प्रॉब्लम हुई और 2 दिन के लिए पूरी एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया गया था। यानी आपके पास 980 जहाज हों और आप एयरफोर्स को ग्राउंड कर दें तो टॉक अबाउट लूजिंग एयर सुपीरियोरिटी ऑन योर ओन। किसी को एयर सुपीरियोरिटी नहीं गेन करनी। पाकिस्तान को एक जहाज उड़ाए बगैर 48 घंटे की कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी जो थी वो मिल गई थी। लेकिन अब ये जो खबर है कि 31 राफेल जो हैं वो बेकार हो गए या तबाह हो गए, वो क्या है? वो खबर ये है कि जनाब, अब ये फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया और ये पूरी जो दुनिया की डिफेंस कम्युनिटी है उसके अंदर एक शॉक वेव है इसकी। और वो कह रहे हैं कि एक हैकर जो था उसने सक्सेसफुली ब्रीच किया सेंसिटिव डेटा एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर का, जिसमें डसॉल्ट एविएशन का भी डेटा है। डसॉल्ट एविएशन वो कंपनी जो राफेल तैयारे बनाती है, और उसके बाद उन्होंने, इस साइबर अटैकर ने पहले एक रैंसम मांगा। उसने कहा जी मुझे इतने पैसे दो, ये मेरी डिमांड है, वरना मैं इसको रिलीज कर दूंगा जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, अगर मेरी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। और अपने कहे के ऐन मुताबिक जब उसको डसॉल्ट ने पैसे नहीं दिए तो हैकर ने क्या किया कि उसमें से एक हिस्सा लेकर पोर्शन जो था स्टोलन इंफॉर्मेशन का, जिसमें राफेल के सोर्स कोड्स भी हैं रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स, वो उसने ओपन वेब पे डाल दिए। अगर तो अब ये लीक वेरीफाई हो जाती है और इसको कंफर्म कर देते हैं कि ये एक्चुअल लीक है, क्योंकि अभी तो डार्क वेब पे है, और तो ये फिर पूरी इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो आप समझें कि कबाड़ा हो गया उसका। जो 31 राफेल बच गए थे वो जमीन पे बैठे बैठे जाँ बहक हो गए, और ये जो उसकी एक ख्वाब था एयर सुपीरियोरिटी का साउथ एशिया रीजन में, वो मक्खू ठप्पा गया उसका। अब हुआ क्या, लीक क्या हुआ था? तो मल्टीपल सोर्सेज जो हैं उन्होंने ये बताया कि रिलीज मटेरियल जो है उसमें टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है, सोर्स कोड्स हैं, डिजिटल ब्लूप्रिंट्स हैं जो राफेल जेट के साथ लिंक्ड हैं, जो इंडिया को राफेल जेट जो भेजे गए थे। और ये कंपोनेंट इतने क्रूशल है एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस के लिए और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए, उसके एवियोनिक्स के लिए, वेपन सिस्टम्स के लिए, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के लिए, कि आप समझे कि वो उसका ब्रेन है। अब इंडिया के लिए क्यों डैमेजिंग है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कि देखिए, ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटी जो होती है, यानी सोर्स कोड जब लीक होता है तो उसका मतलब है कि आपके दुश्मन, यानी इंडिया के जो रीजनल दुश्मन है जिसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। अब हमें पता है कि राफेल का कॉम्बैट सॉफ्टवेयर जो है, रडार सिग्नेचर जो है, टारगेटिंग सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज जो हैं, वो हैंग किया।